बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा, क्या पाक बांग्ला ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? बांग्लादेश में अवामी इनकलाब फायदा देगा या नुकसान? भारतीय दबाव, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ तिजारत का इम्कान। पाक बांग्ला ताल्लुकात में दरार कब और क्यों आई? बांग्लादेश ने पाकिस्तान से माफी का मुतालबा क्यों किया था? ताल्लुकात में बेहतरी का क्या फायदा हुआ? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश पाकिस्तान का वैसे ही हिस्सा करार दिया गया जैसे कि सिंध, बलोचिस्तान वगैरह। मगर फिर कुछ अंदरूनी साजिशों ने दोनों भाइयों को जुदा कर दिया, जिसका दुख हर पाकिस्तानी को अब तक है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बंगाली भी, चूंकि पहले पाकिस्तानी ही थे तो इन्हें भी इस चीज़ का काफ़ी दुख था। मगर मुजीबुर रहमान जैसे मुल्क दुश्मन गद्दारों ने नकब लगाई और पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग अलग करके अपनी फतह का जश्न मनाया। और फिर इसके बाद इसकी बेटी शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म की हैसियत से अवाम के साथ जो कुछ किया, इसमें इसने अपने गद्दार बाप को भी पीछे छोड़ दिया। आज बांग्लादेश की अवाम ने इसकी हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद इसे मुल्क छोड़कर भागने पर भी मजबूर कर दिया और साबित कर दिया कि जब अवाम हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाए तो इनकलाब आकर ही रहता है। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के बीच पहले की ही तरह भाइयों वाले ताल्लुकात कायम हो। तिजारत को भी दोनों ममालिक के बीच मुमकिन बनाया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? 1971 की तारीख को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से ही एक हसास मौजू रहा है। गद्दार हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़ास तौर पर जंगी जराइम के मुकदमात के तनाजुर में मज़ीद ख़राब हुए। ताहम शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद होने वाली बहुत सी तब्दीलियों की तरह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तब्दील होने के बारे में भी चहमगोइयाँ हो रही हैं। और हाल ही में बांग्लादेश में एक तंजीम ने 11 सितंबर को बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी भी मनाई। तो क्या बांग्लादेश के पाकिस्तान के हवाले से सिफारतकारी में भी कोई तब्दीली आएगी? पाकिस्तान की बांग्लादेश में कितनी दिलचस्पी है और पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात की बदौलत बांग्लादेश को क्या फ़ायदा हो सकता है? कई ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बतौर चीफ एडवाइज़र तैनाती पर मुबारकबाद दी। बांग्लादेश में पाकिस्तान का सिफारतखाना भी काफ़ी मुतहरिक है। बांग्लादेश में तैनात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने मौजूदा हुकूमत के मुशीरों से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने खालिदा ज़िया की जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के अबूरी सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ होने वाली गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच का भी कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा बांग्लादेश के हवाले से मुस्बत और तामीरी मौक़िफ़ को तरजीह दी। बाज़ औक़ात मसाइल भी आए हैं, लेकिन जब इन मसाइल पर काबू पाने और ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश हो तो हम बाहमी मुफाद में आगे बढ़ने के तमाम अहदाफ हासिल कर सकते हैं। कहा जाता है कि गुज़िश्ता 15 साल में बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंडिया की नज़रों से देखा और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात 1971 की तारीख के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। 1971 के कत्ल आम पर माफ़ी बांग्लादेश में हमेशा से ही एक अहम मौजू रहा। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कई बार इस बारे में बात कर चुकी हैं, लेकिन सरकारी सतह पर अब तक ऐसा कुछ हो नहीं सका। इस बारे में पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच का भी ख्याल है कि 1971 की तकलीफदा तारीख दोनों ममालिक में मौजूद है, लेकिन ये मसला दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने हल कर लिया और इस सिलसिले में 1974 में एक मुआहदा भी हुआ। 1971 की जंग के बाद इस वक्त पाकिस्तान के सदर याहिया खान को सदारत से दस्तबरदार होना पड़ा, लेकिन इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़्तिदार में आने के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान तल्ख़ियाँ ख़त्म ना हुई। बैनुल-अक़वामी बरादरी की कोशिश के नतीजे में 1974 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रहनुमा एक दूसरे के मुल्क के दौरे पर आए। 23 फरवरी 1974 को इस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में शेख मुजीबुर रहमान का इस्तकबाल किया। इस मौका पर पाकिस्तान में बांग्लादेश का कौमी तराना भी बजाया गया। इससे एक रोज़ कबल ही पाकिस्तान बांग्लादेश को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर चुका था। फिर इसी साल जून में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी बांग्लादेश का दौरा किया। इस मौका पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम आपके फ़ैसले का एहतराम करते हैं,
जबकि हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश की खुद मुख्तारी और आज़ादी को तस्लीम करती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अप्रैल 1974 में एक सहफरीकी मुआहदा भी हुआ, जिसके मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश की आवाम से दरख्वास्त की कि वो पाकिस्तान को माफ़ कर दें और माजी को भुलाकर उन्हें आगे बढ़ें। इस वक्त दोनों रहनुमाओं की दूर अंदेशी ने दोनों मुल्कों को बेहतरी और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। पाकिस्तान की मौजूदा नस्ल इस सानहे के बाद पैदा हुई और वो बांग्लादेश के लोगों का बहुत एहतराम करते हैं, इसीलिए 50-60 साल बाद इस मौजू को दोबारा उठाने की ज़रूरत नहीं रही। 2002 में इस वक्त पाकिस्तान के फौजी सदर परवेज मुशर्रफ ने भी ढाका का दौरा किया और 1971 के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। तहाँ बांग्लादेश में इसे बाज़ाब्ता मुआज़रत के तौर पर नहीं देखा जाता। 1971 की जंग में मरने वाले दानिश्वर मुनीर चौधरी के बेटे आसिफ मुनीर भी महसूस करते हैं कि मुआफ़ी या पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के मामले पर जोर देने की ज़रूरत नहीं। बिलाशुबा पाकिस्तानी अवाम 1971 के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस बारे में गमगीन नहीं। 1970 की दिहाई में भी पाकिस्तानी फ़नकारों और मुसन्निफ़ीन ने बांग्लादेश के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की। फ़हाम अब्दुल सलाम ने 1998 में दोबारा पाकिस्तान के अपने तजर्बे की कहानी सुनाई कि जब उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर को बताया कि वो बांग्लादेश से आए हैं तो ड्राइवर ने उनसे माफ़ी मांगी। ड्राइवर ने उनका हाथ पकड़कर 1971 के लिए माफ़ी मांगी। वो इससे बहुत मुतासिर हुए। फ़हाम अब्दुल सलाम ये भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान में बांग्लादेश के हवाले से सबका रवैया यकसा नहीं। ताहम उनका मानना है कि पाकिस्तान में एक एहसास निदामत ज़रूर मौजूद है। क्या 1971 या 1972 या इसके बाद पैदा होने वाला कोई बच्चा इस सब का जिम्मेदार है? क्या आप अपने दादा के जुर्म के जिम्मेदार होंगे? ताल्लुकात में बेहतरी का क्या फ़ायदा होगा? तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ट्रेड के हवाले से देखें तो पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में चमड़े, टेक्सटाइल और गारमेंट्स के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। बांग्लादेश पाकिस्तान से कपास, कपड़ा, केमिकल्स, मादनी और धाती मवाद, बरकी सामान और मशीनरी वगैरह दरामद करता है, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश से जूट और इसकी मसनूआत, हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड, मसनूई फाइबर, टेक्सटाइल और तिब्बी सामान दरामद करता है। पाकिस्तान के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2023 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 60 करोड़ 33 लाख डॉलर से ज़ायद का सामान बरामद किया, जबकि पाकिस्तान से बांग्लादेश को 65 करोड़ 50 लाख डॉलर की बरामदात की गई। 2019 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 8 करोड़ 30 लाख डॉलर से ज़ायद की दरामदात की। इससे ये भी पता चलता है कि जहां बांग्लादेश पाकिस्तान से दरामदात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है तो वहीं एक बड़ा तजारती खसारा भी है। ताहम ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। इंडिया और चीन का भी इस दरामदी इन्हिसार बहुत ज़्यादा है, जबकि अमेरिका या यूरोप की बरामदात भी बहुत ज़्यादा हैं। मईशत और कारोबार के मैदान में ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फ़र्ज़ करें अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रुई ख़रीदेंगे तो पाकिस्तान को सरप्लस मिल जाएगा, लेकिन जो कपड़ा वो अमेरिका को बरामद करते हैं इसके लिए उन्हें कपास की ज़रूरत है। ये चीज़ें दरअसल आपस में जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में बांग्लादेशी कारोबार के मौक़े मौजूद हैं। बांग्लादेश के ब्रांड येलो की मिसाल सामने है, जिसके कुछ आउटलेट्स भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में 20 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी रहते हैं और हमें इस मार्केट को भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर आए तो तिजारत के लिए मौक़े खुलेंगे। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की वज़ारत ख़ज़ाना और तिजारत के मुशीर ने भी हाल ही में कारोबारी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के बारे में बात की है। पाकिस्तान तिजारती पहलू को अहमियत दे रहा है। तिजारत, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान ताल्लुकात पहले ही कायम हो चुके हैं। सार्क और OIC जैसी बैनुल अक़वामी तंजीमों के रुकन के तौर पर भी दोनों मुल्क मिलकर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा माहिरीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक में समाजी और सकाफती मुमासलतें हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान के अदब, ड्रामे, फिल्मों और लिबास तक को सराहा जाता है। दोनों ममालिक के अवाम बिलखसूस नौजवान नस्ल के दरमियान दोस्ती है, जिसकी बुनियाद पर बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। दोनों ममालिक के माबैन सफरी ताल्लुकात को देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के शहरियों के लिए वीज़ा फीस ख़त्म कर दी है, जिससे बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने में दिलचस्पी जाहिर होती है। पाकिस्तानी तलबा बांग्लादेश के तालीमी इदारों में तालीम हासिल करते हैं और इसी तरह
पाकिस्तान में ऐसी जगह हैं जिनको देखने में बांग्लादेशी शहरी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन चूंकि बांग्लादेश तीनों अतराफ से इंडिया की जानिब से घिरा हुआ है, तो इसीलिए बांग्लादेशी लोग अक्सर कम खर्च के सफ़र या इलाज के लिए इंडिया जाते हैं। यही मामला तिजारत के शोबे में भी है। अगर आप इंडिया के होते हुए पाकिस्तान जाने को तरजीह देते हैं, तो एक बार पाकिस्तान का वीज़ा जारी होने के बाद जब आप इंडिया जाएंगे तो पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। ऐसा कोई भी बांग्लादेशी शहरी जो ये समझता है कि पाकिस्तान जाने के बाद इसका इंडिया जाना मुश्किल हो जाएगा, तो वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। एशिया के इस खित्ते में पाकिस्तान और चीन के इंडिया के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं। अगरचे बांग्लादेश के चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अवामी लीग की हुकूमत के दौरान इंडिया को बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में फिक्रमंद नहीं होना पड़ा। ताहम बांग्लादेश इस सारी सूरत हाल में इंडिया को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता, मगर बांग्लादेश और पाकिस्तानी अवाम एक दूसरे से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं।